इंडियन गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी में नए भगवत गीता का कुछ जोड़ा है सिलेबस में। कुछ सिलेबस में भगवत गीता का ट्रेसेज कुछ दिया गया है। मोदी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस श्लोक फ्रॉम भगवत गीता एंड नॉलेज फ्रॉम वेदास इन एनसीईआरटी टेक्स्ट। जो एनसीईआरटी का सिलेबस रहेगा उसमें कुछ चेंजेज हैं। उसमें कुछ जैसे 6 एंड 7th क्लास के बच्चे जो हैं जिस क्लास में उसका एनसीईआरटी में भगवत गीता का कुछ ट्रेसेज दिया जाएगा। और जो 11th-12th का एनसीईआरटी है उसमें कुछ श्लोक दिए जाएंगे जो कि भगवत गीता में से रहेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अनुपमा देवी का कहना है इन्होंने नए एजुकेशन पॉलिसी जो था उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। उसमें बहुत सारे चेंजेस थे तो उसी में से एक जो है आज नियम लागू किया गया है भगवत गीता टू बी इंक्लूडेड इन एनसीईआरटी सिलेबस। एंड मोदी गवर्नमेंट टू रिफॉर्म में तो है वेदास सेंटर इंट्रोड्यूस भगवत गीता इन एनसीईआरटी सिलेबस। अपोजिशन कॉल इट सैफ्रोनिएशन। अपोजिशन का कहना है कि ये एक रिलीजन के अथी है, इससे ना किया जाए, सिलेबस में ना अथी जोड़ा जाए। बट पीएम मोदी जो है वो इसका जो अथी लोक जो सभा है पार्लियामेंट में बिल जो था उसमें पास हो गया। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था उसमें 4.27 पैराग्राफ जो था उसमें लिखा गया था साफ साफ, उसी के आधार पे किया गया है। और जैसे देखा जाए कि इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है उसका यही आधार है कि जैसे उसमें ट्रेसेस दिया जाए वेदास का, गीता का, और फिर जैसे साउथ नॉर्थ के जो भी हैं फेमस जो रह चुके हैं अभी तक में, जो जैसे महान जो अथी हैं उन लोगों को अभी तक नहीं मिल पाया है उतना अथी, तो उनका भी आगे देखा जाएगा, उनका भी इसमें लागू किया जाएगा और उनके बारे में भी कुछ पढ़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आजकल जो लोगों में है इंटरेस्ट थोड़ा ख़त्म हुआ जा रहा है और इसके लिए बहुत बढ़िया। जैसे देखा जाए कि अमेरिका जो था उसने भी कुछ साल पहले बाइबल क्लासेज इन पब्लिक स्कूल स्टार्ट किया था। बाइबल जो वहाँ के जैसे यहाँ रामायणा है और ये सब है, गीता है, वहाँ पे बाइबल फेमस बुक है जो उनके रिलीजन के आधार पर है। तो बाइबल क्लासेज वहाँ पे स्टार्ट किया गया था और एक अलग से क्लास चलता था, जिसको अगर करना है क्लास वो तो अलग से करेगा, और जिसको नहीं मन है उसको या तो कंपलसरी वहाँ किया गया था, कुछ लोगों को लेना है तो कंपलसरी ले सकता है, नहीं तो फिर ऑप्शनल में रख सकते हैं। और बाइबल जो है ग्रोइंग नंबर ऑफ स्टेट पुशिंग बाइबल लिटरेसी क्लासेज इन पब्लिक स्कूल, यही है पब्लिक स्कूल में वहाँ बाइबल का क्लास जो चल रहा था। डोनाल्ड बाइबल क्लास स्टार्ट किया था अमेरिकन स्कूल ने, तो उस पर बैन लगा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका का है उसने बैन लगा दिया कि ये रिलीजन का मतलब सिलेबस जो है उसे पढ़ाइए, रिलीजन का बुक नहीं चलेगा। तो फिर से पढ़ाई होने लगी, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आदेश दे दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए ट्वीट भी किया था, न्यूमरस स्टेट इंट्रोड्यूसिंग बाइबल लिटरेसी क्लासेस गिविंग स्टूडेंट द ऑप्शन ऑफ स्टडिंग द बाइबल स्टार्ट टू मेक टर्न बैक ग्रेट। इनका कहना है कि ये सही है। और इजरायली जो स्कूल है जो इजराइल में स्कूल है उन्होंने भी बाइबल यूरोपियन जो स्कूल है उससे 3 गुना ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हर जो देश ये सब जो है वो अपने बाइबल है चाहे गीता है ये सब में कहीं ना कहीं पूरा जो है ना दिया गया है। जैसे कुछ भी अगर करना फोकस अगर करना है तो जैसे भगवत गीता को देख लीजिए, तो उसमें कितना बढ़िया बढ़िया बात कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया है। तो आप लोग पढ़िए उसको गीता, उसके बाद आप समझ इन्फ्लुएंस ऑफ भगवत गीता से इन्फ्लुएंस हुए स्वामी विवेकानंद, जो कि महान व्यक्ति हमारे देश के थे। तो उन्होंने भी कहा कि मेरे जीवन में भगवत गीता का बहुत बड़ा रोल रहा है। फिर महात्मा गांधी बोले
और भी बहुत सारे लेखक हैं जो, और म्यूजिशियन जैसे कार्ल जंग, वाल्डन इमर्सन, ये सब कहा है कि भगवत गीता जो है मेरे जीवन में बहुत ही लाभदायक रहा है और बढ़िया है ये सब। और कहा जा रहा है जैसे कि यूएस ने अपने जैसे यूएस अपना जो मिलिट्री है उसे भी ट्रेनिंग कहीं ना कहीं, जैसे उसे भी पढ़ाया जाता है, जैसे पढ़ाई फोर्स लोग को भी होता है, तो उसमें थी बाइबल जो है वहाँ के, तो बाइबल पढ़ाया जाता है पूर्ण तरह से। और तो उसी में जैसे उन्होंने उसमें पूरा दिखाया रहता है, जैसे गीता का देख लीजिए, उसमें लड़ाई हुआ तो उसमें पूरी तरह से कैसे मतलब टेक्निक है जो कैसे क्या करना है, उससे माइंड डेवलप होता है। तो यूएस आर्मी को माइंड डेवलप हुआ भी है, देखा गया है वहाँ बहुत पहले से यूएस आर्मी को बाइबल का ज्ञान दिया जा रहा है। और आर्म फोर्स जो इंडियन एयरफोर्स है कहा जा रहा है अभी तो पूर्ण तरह से नहीं है, लेकिन कहा सुनने में आ रहा है और न्यूज में चल रहा है कि आर्म फोर्स में इंट्रोड्यूस भगवत गीता एंड कौटिल्य अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य अर्थशास्त्र जो चाणक्य नीति जो है वो, तो चाणक्य नीति आप लोग तो जानते हैं कि कितना मतलब वो सब इम्पैक्ट लाता है लोगों की लाइफ में, और भगवत गीता भी है। तो कहीं ना कहीं हमारे भी फोर्स को ये सब नॉलेज दिया जाए और बढ़िया है। और जो भी एजुकेशन पॉलिसी में लाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे अब हिंदू जो है उसके लिए तो ये लाया जा रहा है, तो हिंदू है तो जो भगवत गीता पढ़े, अब मुसलमान भी है इंडिया में, इंडिया तो एक धर्म का देश है नहीं, यहाँ क्रिश्चियन भी रहता है, यहाँ मुस्लिम भी रहता है, सिख ईसाई सभी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखा जाएगा कि सिख ईसाई जो है मुसलमान है उन लोगों को के लिए भी कुछ चेंजेज होंगे, या फिर जैसे भगवत गीता हुआ तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कतें आए। और कहीं ना कहीं ये सब बढ़िया हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे देश आगे बढ़ रहा है और एक नई सोच के आधार पे बढ़ रहा है देश आगे।